ईसाई ईसाई अगर जनेऊ पहन ले तो कोई रोका है? हम ही अगर नमाज पढ़ने लगे तो कौन रोकेगा? तो उनका तो कोई स्टैंडे क्लियर नहीं है कि वो है क्या, ब्राह्मण है कि क्रिश्चियन है कि फिरोज। उनका तो फिरोज गादी से न चलेगा। समाज में रहने के लिए हम लोग एक गाना सुनते थे भोजपुरी में, चाहे आप भी सुने होंगे, हिंदी में भी एक फिल्म में चलता था कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा। नाम के पीछे आप बोल रहे हैं, मैं आगे बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी लगा है, ये सिर्फ नाम के लगा या ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होगा? आपको क्या लगता है, साधु स्वरूप बनाने के बाद अगर व्यक्ति कोई शादी नहीं किया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करता ही है। सबसे बड़ा है कि कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं माननीय अखिलेश यादव से कि आप यादव कुल के वंशज हैं और भगवान कृष्ण सुदर्शनधारी यादवों के साथ रहें। आप पहल करिए कि कृष्ण मंदिर वहां बनना चाहिए। आपका इस पे क्या मानना है कि एक योगी को, एक सन्यासी को अगर सत्ता संभालनी पड़े तो इसमें गलत क्या है? धर्म की अपनी एक भावना होती है और संविधान की अपनी भावना होती है। तो ये तो नहीं कहा गया है कि संविधान में कि धर्म को हटा दीजिए, वेद के अस्तित्व को न मत मानिए। महत्वपूर्ण है, हम संविधान के खिलाफ नहीं है, परंतु शास्त्र के भी हमारे रग रग में बसा हुआ है और शास्त्र और संविधान के समन्वय से समाज की स्थापना होती है। ऐसा तो है नहीं कि शास्त्र के अनुरूप हम बैठे हुए हैं और हम किसी को गोली मार देंगे तो संविधान हमको जेल में नहीं ले जाएगा। वन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा शिवेंद्र गौड़ का नमस्कार। हमारी कोशिश रहती है कि हम देश की उन महान विभूतियों को आपके साथ लाते रहें अपने पॉडकास्ट में, ताकि तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार हमारे लिए यक्ष प्रश्न जैसे होते हैं, लेकिन उनसे हमें जवाब मिलते हैं। तो आज हमारे खास मेहमान हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, इनके अनुयायी हैं। तो ये पूछेंगे कि क्यों हैं और किस तरह से ऐसा क्या है, और सनातन धर्म से और तमाम देश की समस्याओं पे बात करेंगे। ये मैंने आपका परिचय थोड़ा सा दिया है, क्या सही दिया है? स्वामी करपात्री जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य के परंपराओं पर चलना अपने आप में गौरव का क्षण होता है। हम लोग उनके अनुयायी क्या बन सकते हैं? हम लोग में इतनी क्षमता नहीं है कि जिन महापुरुषों ने बिना साधन संपन्नता के इतना प्रयास किया उसका 1000 हिस्सा भी हम लोग कर सके। परंतु जो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जन्मा व्यक्ति होगा वो शंकराचार्य का अनुयायी जरूर होगा, शंकराचार्य को जरूर मानेगा। स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रति उनका दायित्व जरूर होगा। तो हमारा भी दायित्व है कि स्वामी करपात्री जी महाराज जो देश के लिए, गौ के लिए, समाज के लिए किया है, तो उनके प्रति हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर हमको मिले, ये हमारी भावना है। बिल्कुल। सबसे पहले आपको, चूँकि दर्शक हमेशा आप जैसी महानुभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह आपकी दीक्षा हुई, कहाँ दीक्षा रही, कौन आपके गुरु रहे, किसने आपको दीक्षा दी, और आप मूल रूप से कहाँ से आते हैं? हमारा घर बलिया में था, हमारे पिताजी बलिया के थे। तो अपने परिवार के लोगों से अपने गांव में जब जाते थे अपने नानी के घर में, तो उसका, हमारे नानी का एक था कि वो गंगा जी रोज जाती थी। सवेरे उठ के 3 बजे वो लोग गंगा जी जाते थे, महिलाओं का समूह होता था। तो हम लोग भी बचपन में उनके साथ साथ गंगा जी जाते थे। तो गंगा जी जाने आने के क्रम में वो लोग आपस में कथा कहानी और जो भी भगवान का स्थान होता था वहाँ जल वगैरह चढ़ाते रहते थे लोग। तो हमारी भी प्रवृत्ति उस हुई। धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ाई किया, वहाँ जाना आना थोड़ा कम हुआ, परंतु लगता है कि उधर से हम लोगों को कुछ ज़्यादा फील हुआ कि इस ओर बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बलिया में एक ददरी मेला हुआ करता था, हर साल लगता था। तो हम अपने गांव के एक चौरसिया थे, वो अब मर गए, उनके साथ हम लोग जाते थे, इंद्रासन चौरसिया नाम। तो उनके साथ हम गए मेला देखने के लिए। तो पशुपति बाबा के प्रेरणा से बलिया में जब नगर पंचायत के, नगर पालिका के तरफ से मेला जो लगता था, उसमें हुआ कि संत समागम किया जाए, ददरी मेला होता था। तो हमको पता चला कि एक वही बड़े संत वहाँ आ रहे हैं, तो हम भी रुक गए उसमें। तो गए तो बहुत देर से स्वामी वेदांती जी महाराज आए, जो स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। तो जब आभा मंडल उनका था, मैंने ठंडा के समय में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद नवंबर दिसंबर होता है।
तो हल्का गोधूली बेला हो गई थी, स्वामी जी आए और तुरंत मंच पर गए। जब उन पर लाइट जाल रहा था तो लग रहा था कि उनके शरीर से जो अवस्था उस समय उनकी 80 के लगभग थी, फ्लेक्सिबल हो रहा है, जैसे शीशे में जाने के बाद प्रकाश आता है उस तरह उस अवस्था में उनका चमक था, बहुत तेज था। तो हम लोग भी बैठ के कथा सुनने लगे। तो सुनने से स्वामी जी का जो स्वरूप था हम लोग को देखने के मिला, फिर उनका प्रवचन था, फिर हम नोट करने लगे। ऐसे करते 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 मन कब उधर चला गया कुछ पता नहीं चला। क्योंकि जैसे नाम के आगे आपके जब हम बोल रहे हैं तो ब्रह्मचारी लिखा हुआ है, तो पीछे लिखा है। हाँ कांच में, तो ये ब्रह्मचारी की ये कल्पना, ऐसा ये निर्णय लेना कितना जरूरी आपको लगा कि अगर समाज के हित की आपने सोचा हो या उनके अलौकिक जो उनका तेज था उनसे आप प्रभावित हो गए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई समाज सेवा करूँगा तो मैं और दूसरे रास्ते पे हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हुए क्यों दिमाग में ये प्रभाव कैसे आया आपके ऊपर? देखिए, कोई जो उपमा होता है वो अपने व्यक्ति नहीं लेता, कुछ समाज भी देख लेता है। जैसे विनोबा जी का नाम विनोबा भावे समाज ने दे दिया, गांधी जी को मुरारी बापू को लोग बापू कहना शुरू कर दिए, वो अपने से नहीं लिए। ब्रह्मचारी हमारा पूर्णता, हमारे जो पिताजी, जब बचपन में हमारा 2 नाम हुआ करता था। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमारे 6 भाई थे। तो हमारे बड़े पिताजी के हमसे 1-2 महीना बड़े थे, उनका नाम पिंटू था, उस समय हमको सिंटू कहते थे। एक हमारे चाचा थे, उनका लड़के का नाम मिंटू था। ऐसे करके कई लोगों का कैसे हर प्रकार निक नेम नहीं होता है, उसी तरह। तो हमारा उसी और जो स्कूल में नाम लिखा जाता था उस समय हमारा अभिषेक नाम था। तो अब समाज में जाने के बाद साधु समाज का अगर स्वरूप आप बनाएंगे तो उसका उपमा उस टाइटल से नहीं होता है, वो जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। परंतु ये नहीं है कि आप हो गए तो आप दूसरी जाति से संबंध रख लिए, परंतु आपका जब स्वामी दास हो जाएगा, किसी में चैतन्य होता है, किसी में ब्रह्मचारी होता है, किसी में स्वामी और सरस्वती होता है जी। तो कई प्रकार का उसमें उपमा हो जाता है। कहीं त्यागी लिखते हैं, कई प्रकार जो जैसी परंपरा करता है। तो हम स्वामी जी को मानने लगे, स्वामी जी में हमारी निष्ठा बन गई, स्वामी वेदांती जी महाराज में। और स्वामी वेदांती जी महाराज का इतना समर्पण स्वामी करपात्री जी महाराज का था कि हर समय संपत्ति सब रघुपति की आई। स्वामी वेदांती जी महाराज के जीवनचर्या को हमने देखा है, जो भी उनका था, जो भी था, जैसे केदार घाट में वो रहते थे तो वो स्वामी जी के शिष्यों को दिए। जो उनकी निजी संपत्ति थी स्वामी करपात्री जी महाराज के, अपने शिष्यों को कुछ नहीं दिया सिवा कृपा के। तो हमको लगता है कि उनकी कृपा हमको जरूर मिली, और अगर कृपा नहीं मिली होती तो फिर समाज में हम खड़ा नहीं होते। क्योंकि जहां से हम निकल के चले हैं, एक सिंटू से लेके स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी तक लोगों ने हमको संबोधित किया। ऐसा नहीं है कि लोग हमको स्तुति ही करते हैं, समाज में निकलेंगे तो निंदा भी बहुत होती है, परंतु जो स्तुति का समग्र स्वरूप होता है उसका लोग दर्शन नहीं करता है। अगर निंदा कोई गली के चलने वाले लोफर करते हैं तो उसका एक बड़ा समूह खड़ा हो जाता है कि आपने किया। अरे आप, हमारी निंदा निश्चित रूप से किसी ने की होगी। और भगवान राम की निंदा करने वाले, जबकि भगवान में कोई अवगुण नहीं था, तो उनका निंदक उनके घर में कौन बैठा था? मंथरा बैठी थी, और पूरे समाज को कलुषित कर दिया, यद्यपि प्रभु का कारण था। परिणाम क्या हुआ? भगवान को 14 वर्ष जंगल में जाना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि निंदक भी एक और होते हैं जो कि अपने स्वरूप का प्रारूप तय करने का प्रभाव करते हैं, और जिस तथ्य से कोई समन्वय नहीं होता उसका प्रस्तुति करने, और समाज उसको करता है। अगर फर्जी आईडी से लिख के दिया जाए कि यह चैनल के एंकर ने ये किया है, बस उसका प्रोपेगेंडा समाज में चला जाता है, उसके यथार्थ का कोई विश्लेषण नहीं करता है। यह बड़ी विडंबना की बात होती है। इसलिए समाज में रहने के लिए हम लोग एक गाना सुनते थे भोजपुरी में, चाहे आप भी सुने होंगे, हिंदी में भी एक फिल्म में चलता था कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा। और एक और हम लोग सुनते थे कि मरे के परी हो बबुआ, मरे के परी,
जिंदगी में रहे खातिर जरे के परी, दियरा के बालू जैसन जले के परी। दियरा के बालू मैंने समझ रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का ही हूँ, बताया था मैं हाँ, पीलीभीत। यूपी में हम लोग गंगा के किनारे हैं, तो गंगा के किनारे से मैंने जैसे मिट्टी से गंगा जी जाने में अपने घर से कुछ दूर बालू पड़ता था, और जब गर्मी के मौसम में जाएंगे तो बालू इतना तपता था कि लगता था कि मर जाएगा। परंतु तपन कितनी देर रहती थी? जब तक धूप रहता, धूप खत्म उसका तपन खत्म। सवेरे जाएंगे तो वही बालू इतना ठंडा हो जाता था जिसका कोई सीमा नहीं। तो समाज में रहने के पर तरह तरह के लोगों को सहना पड़ता है, और चूंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं तो हम लोग को ज्यादा सहना पड़ेगा। बिल्कुल। और आजकल का दौर कुछ ऐसा आ गया है कि कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन साथ साथ जो आपने बात कही कि निंदा या आलोचना कुछ भी कह लो, वो सनातन पर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो नाम के पीछे आप बोल रहे हैं, मैं आगे बोल रहा हूँ, तो ब्रह्मचारी लगा है, ये सिर्फ नाम के लगा या ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना हो रहा है? आपको क्या लगता है, साधु स्वरूप बनाने के बाद अगर व्यक्ति कोई शादी नहीं किया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करता ही है? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते सर, आज की तारीख में स्वामी जी जिस तरीके से सनातन का जो भी स्वरूप है या जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आप देख रहे हो, उसमें ये आलोचना तो होती है, और कई जगह ये होता है कि अब जैसे अभी देखिए, इसको मैं एक आप कैसे उस नज़र को देखते हो? जैसे अभी राम मंदिर 500 साल बाद बना, कई लोगों का बलिदान हुआ, प्रयास रहे, हमने कई पीढ़ियां उसमें चली गई, अब बना। अब जो इस समय उसमें एक आपने देखा होगा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, सरकार ने कार्रवाई भी की है, लेकिन आपकी नज़र में ये सब क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? और जो इस समय अगर राजनीतिक आप कोई टिप्पणी करना चाहें, मैं हालांकि पता नहीं आप करना चाहेंगे नहीं चाहें, तो कई दूसरे दल जो पहले राम मंदिर का समर्थन करने से डरते थे और ये कहते थे कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, इसको 2019 के चुनाव के बाद अदालत में सुना जाना चाहिए, आज वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। उठाना चाहिए अगर चढ़ावा चोरी हुआ है, लेकिन आप इनकी मंशाओं को कैसे देखते हैं, सरकार की मंशा को और इन लोगों की मंशा को? देखिए, सरकार का तो इसमें कोई रोल है नहीं, परंतु सरकार के रोल को इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि किसी संस्था का कोई घर बना दिया गया, घर बना के उसको सुपुर्द कर दिया कि आप उसको, जैसे आपको अपने चैनल ने नियुक्त किया कि जाके आप स्वामी जी से बात करिए। अगर स्वामी जी की ओर से कोई अनर्गल कार्यक्रम आपके संबंध में हो जाए, गाली स्वामी जी दे दें, चाहे आप स्वामी जी को गाली दे, तो दायित्व तो फिर आपका ना बनता है, आप उसके प्रतिनिधि हैं, परंतु पनिश तो पहले आपको किया जाएगा कि आपने क्यों ऐसा व्यवहार किया। फिर हमने आपको किया तो चैनल का अपमान होगा, चैनल पूछेगा कि हमारे एंकर के साथ आपने ऐसा क्यों किया। खैर, इस विषय से हो सकता है कि ज़्यादा तर्क संग्रह हमारा नहीं हो पाएगा। राम मंदिर एक बहुत यक्ष प्रश्न था। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने ये कहा कि राम का मंदिर नहीं बना, राम का अस्तित्व वहाँ नहीं है, राम का अस्तित्व वहाँ आ गया, कोर्ट ने कहा कि उसको बनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी अगस्त महीने में घोषणा, 5 अगस्त को शायद कहा था, कि कब कहा था याद नहीं है, घोषणा के नहीं, बजट सत्र में शायद बोला था कि कहीं बोला था, याद नहीं है। मंदिर बन गया, ट्रस्ट भी बन गया। फिर मंदिर के जब हो रहा था, मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस समय एक समूह ने कहा कि नहीं 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 यार, मुहूर्त गलत है, नहीं होना चाहिए, फर्जी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। उस समय भी विरोध हुआ। मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, बड़े बड़े आचार्य निकल के आए और कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, उसमें प्रेत आएगा, फलना ढिमका होता रहता है। वो तो हो गई, वो भी फेज पार किया गया। अब मंदिर के चढ़ावा चोरी पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपने कितना चंदा दिया है कि आपका उसका हिसाब लेते हैं। घर में आपका लड़का हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे और कोई हो, चाहे हम भी बचपन में होंगे, आप भी बचपन में होंगे, निश्चित रूप से घर में माता पिता के बिना मन के कुछ पैसा चुरा लेते होंगे, जाके कुछ कर लेते होंगे। स्वभाव में भगवान कृष्ण की माखन चोरी की है तो उनको गोली मार दिया गया। लड़के हैं, बच्चे हैं, अपने समाज के लोग हैं, जो भी उस मंदिर के व्यवस्था के लोग हैं, जरूर कुछ हुआ होगा जिसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा, ये बेहद निंदनीय है। परंतु इतना भी निंदनीय है कि पूरे समाज को उसी को ओर देखना है। उसके अलावा भी हमारे पास मुद्दा है। जिन लोगों ने ये बात कहा है कि चंदा चोरी का जिनको बहुत ज़्यादा भय है, जिन्हें चंदा चोरी के विषय में जो ज़्यादा चिंतित है, उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं
प्रणव सबई धरनी धरी, हम जमीन पर अपना मस्तक और नाक को रगड़ देते। हम लोग की माता जब निकलती थी तो वो होता था, मिट्टी का वो ढेला लेके ऐसे ऐसे इसके फेंका जाता था। हम वो भी करते हैं और नाक रगड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों को इस विषय की चिंता है कि चंदा चोरी हुआ है तो यह गलत काम हुआ है, परंतु चंदा चोरी एक छोटा विषय, एक बड़ा यक्ष विषय हमारे और आपके बीच में जो राहु और केतु के भांति हमारे मार्ग को अवरुद्ध किया हुआ है, सबसे बड़ा है कि कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस विषय पर अगर माननीय हमारे प्रिय, हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा है, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, संसद में भी बड़े विपक्षी पार्टी उनकी है, संसद में भी बड़ी आवाज है, बड़े सांसदों का एक समूह उनके पास है। उनसे हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, इस बात को कोट करिएगा जी, हम कहते हैं इसका काट छाट नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं माननीय अखिलेश यादव से कि आप यादव कुल के वंशज हैं और भगवान कृष्ण सुदर्शनधारी यादवों के साथ रहें, आप पहल करिए कि कृष्ण मंदिर वहां बनना चाहिए। राहुल जी से आग्रह करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, उनके माथे पर केशर युक्त चंदन हम लगाने आएंगे। अगर कहेंगे हमारे चंदन की उनको आवश्यकता नहीं है, उनको तो टोपी की आवश्यकता है, फिर भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि यह आपके द्वारा प्रयत्न होना चाहिए कि आप चंदा चोरी पर निश्चित रूप से चिंतित है, चिंतित होना भी चाहिए क्योंकि आप भारत के सजग नागरिक हैं। परंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आए कि कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, यह आपके ओर से होना चाहिए, आपके ओर से यह पहल होनी चाहिए। यह पहल होनी चाहिए कि जो नंदी बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान का वो दीवार खड़ा कर गया, मंदिर के नींव पर मस्जिद का दीवार खड़ा हुआ है, और जो हमारे आदि विश्वेश्वर थे उस पर एक वर्ग के द्वारा अज्जू बनाया जा रहा था, कूला किया जाता था, जूठा पानी गिराया जाता था, उस भगवान को कब हम मुक्त करके वहाँ हम रुद्राभिषेक करें। इस सावन के पवित्र महीने में अगर इस तरह का कार्य आप लोगों की ओर से किया जाता है तो समस्त सनातन धर्म आपका के चरणों का दास बनने को तैयार है। अगर पूरा सनातन धर्म का हम प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हम अपने ओर से हम आपका चरण धो के पिएंगे अगर आप यह बात उठाएंगे तो। बिल्कुल, ये बात आपने अखिलेश यादव जी जो सपा सुप्रीमो कह सकता हूं है, और आपने जो संबंध का शायद काशी का जो है उसके वजह से आपने कहा जहाँ वो बुजू वगैरह करते थे, तो ये बात उसकी थी। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब हम आप लोगों से कभी कभी राजनीतिक प्रश्न पूछते हैं, उससे भी बड़ी बात ये आती है कि कई बार लोगों को, खासतौर से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको देखकर कहा जाता है कि एक भगवादारी को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए, एक सन्यासी को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए, एक योगी को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश की जनता, कई जगह हमने पूछा, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, मुझे नहीं मालूम आप उन्हें कैसे देखते हो, आपसे ये समझना चाहूँगा, तो कई जगह उनके कार्यों की प्रशंसा मिलती है, और ख़ासतौर से धार्मिक जो उन्होंने एक तरीके से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है, उससे भी कई तरह की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। सिर्फ अयोध्या की बात नहीं, दूसरी जगह भी उन्होंने काफ़ी ऐसा किया है। आपका इस पर क्या मानना है कि एक योगी को, एक सन्यासी को अगर सत्ता संभालनी पड़े तो इसमें गलत क्या है? देखिए, ये विषय तो जो कहने वाले हैं वो तो तय नहीं न करेंगे कि हमको क्या करना है। हमारे बारे में भी लोग कहते होंगे कि आपको इंटरव्यू क्यों देना है, परंतु ये तय तो दूसरा नहीं न करेंगे, तो हम न तय करेंगे कि हमको क्या करना है, और हमारे गुरुजन तय करेंगे, आदेश देंगे, शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलना है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित है, शास्त्र के अनुरूप उनकी परंपरा क्या है उस अनुरूप न चलेंगे। ये बताइए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जाबाली हमारे जो पूर्वज थे, भगवान राम को ट्रेनिंग कौन दिया? जा दे लगे न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तंतेश। विश्वामित्र क्या थे? वो चोर थे, साधु नहीं थे। वशिष्ठ क्या थे? चोर थे, साधु नहीं थे। जाबाली क्या थे? चोर थे, साधु नहीं थे। अगस्त मुनि क्या थे बताइए? दधीची क्या थे? दधीची ने अपने शरीर के मांस, मज्जा और रक्त का परित्याग करके और जो वृत्तासुर को मारने का अस्त्र तैयार हुआ, कौन थे? तो जब तक राजनीति और धर्म नीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, नीति धर्म के चरण सुहाए। जैसे धर्म अगर पति है तो राजनीति उसकी पत्नी है। पति और पत्नी को बिछोह करके संतानों तो पति की प्रेरणा दी जाए तो फिर यह कैसे संभव होता है? राजनीति जो है धर्म की पत्नी है, और धर्म अनुरूप अगर राजनीति चले तो उसमें कहीं बुराई नहीं है।
और बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि थे वो राजनीति में। योगी आदित्यनाथ जी अगर जनता के पसंद नहीं होते तो फिर उनको जनता इतने बहुमत से जिताती क्यों? तो राजनीति होनी चाहिए, धर्म नियंत्रित राजनीति में अगर कोई करता है तो इसमें बुराई क्या है? और कहने वाले तो कहते रहते हैं, किसके देखिए, किसके बात का वैल्यू करेंगे। इस पर काफी ज्यादा जो है हमला होता है कि धर्म को और राजनीति को अलग रखना चाहिए। ये देश संविधान बना हुआ है, उससे चलता है और संविधान से ही चलता है। वो लोग भी संविधान की बात करते हैं, लेकिन इसको अब उनका मानना है, खासतौर से बीजेपी या मोदी या योगी जब से आए हैं, या भारतीय जनता पार्टी को कह लीजिए, उसको वो कहते हैं कि ये धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, धर्मांधता बढ़ा रहे हैं। ऐसा आपको लगता है क्या? ये किस तरह की चीज है उनका कहना? आप बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि धर्म को नहीं मानना चाहिए? अगर धर्म को नहीं मानते होते तो संविधान के पुस्तक पर पुष्पकारूढ़ राम के अस्तित्व की चर्चा कहाँ से आती? आपने संविधान की पुस्तक देखा है मूल जी, प्रति? जी। उस पर भगवान पुष्पकारूढ़ भगवान राम विराजमान है, तो कहाँ से आ गया? संविधान के अर्थ को निरर्थक रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो कौन मना किया हुआ है? धर्म की अपनी एक भावना होती है और संविधान की अपनी भावना होती है। तो ये तो नहीं कहा गया है कि संविधान में कि धर्म को हटा दीजिए, वेद के अस्तित्व को न मत मानिए। संविधान अपना पहल देश चलाने के लिए कर रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? परंतु शास्त्र जो निर्देश देता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, परंतु शास्त्र के भी हमारे रग रग में बसा हुआ है और शास्त्र और संविधान के समन्वय से समाज की स्थापना होती है। ऐसा तो है नहीं कि शास्त्र के अनुरूप हम बैठे हुए हैं और हम किसी को गोली मार देंगे तो संविधान हमको जेल में नहीं ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। परंतु शास्त्र और संविधान के मिश्रण से समाज चलता है। वहीं भी ट्रस्ट आदि के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को दर्शाया गया और करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जो ट्रस्ट का एक अपना बाइलाज नहीं होता जिसको हम चिट फंड में जाके रजिस्टर्ड कराते हैं कि हम ये काम अपने ट्रस्ट के अपने संस्था के माध्यम से करेंगे, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं और लोग अपना करता रहेगा। तो धर्म के मतलब को नहीं समझेंगे, संविधान के विचार से कोई अवगत नहीं होगा। पूछ दिया जाए कि संविधान में कैसे शब्द आते हैं, संविधान का पूरा क्या होता है, सेकुलर की परिभाषा क्या होती है और कम्युनल की परिभाषा के, ये तो कोई जानेगा नहीं। परंतु हम सेकुलरवादी हैं, हम कम्युनलवादी हैं, यह कहने में कौन रोका गया है या किसको रोका जा रहा है? अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो रामजान जब चलता है तो सड़क पर बैठ के वो सड़क का रोक देना वो ठीक है। अभी हम तजिया का था, हम जा रहे थे मुजफ्फरपुर से वहाँ देवघर जाना था, रास्ते में इतना उत्पात किया था सब, यहाँ से कट के वहाँ जाइए, हर जगह डाइवर्जन था। क्या तो निकल रहा है तजिया। कल हम आ रहे थे वहाँ से भोपाल से नलखेड़ा से आए थे उज्जैन, रास्ते में जब माताएं निकल रही थी, कांवड़ यात्रा चल रहा था, तो देखा तो वो सब साइड दे दिया, परंतु वो सब तो रास्ते में रोक दिया था, नहीं जाएंगे। हम लोग भी लाल पियर पहने थे, हम कहे कि जाएंगे तो कोनो झगड़ा झंझट कर लेगा, तो रास्ता छोड़ दिए थे। तो 26 जून का था, 26 जून था जिस दिन ताजिया निकला था। तो हमारे स्वभाव में किसी को विक्षेप नहीं करना है, हम अपना पक्ष रखेंगे। उस पक्ष से आप घबरा के चले जाते हैं वो अलग बात है, परंतु हम किसी का पथ रोकेंगे नहीं, हम अपना पक्ष कहेंगे। आप उसमें नहीं बैठते हैं, आपकी मर्जी है, परंतु हम अपना बात कहेंगे। कई बार मैंने कई नेताओं को देखा है जो इस तरह की भाषा कहते हैं कि धर्म क्या रोटी देगा, एक बात ये कहते हैं, साथ साथ ये जबरदस्त वीडियो आता है और उस पर कहते रहते हैं। जिस समय अब इस समय देखिए कांवर लेकर के कई युवा आ रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, और ये टिप्पणी की जाती है कि जब से ये सरकार आई है या इस तब से बड़ी संख्या में कांवरथी आते हैं, रास्ते बदल दिए जाते हैं, उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, ऐसा कहना है। और उनका कहना है तेज आवाज़ में ये बजाते हैं, और ये इस तरह की उनकी टिप्पणी होती हैं। बल्कि वो तो कई लोग तो हुड़दंग भी इसको नाम दे देते हैं। और चूंकि जब ये आपने कहा मुहर्रम की बात कही, ताजियों की, शायद वो इस पर भी टिप्पणी करें। तो धर्म क्या रोटी देगा, एक ये सवाल है, इसको कहने के पीछे क्या मकसद है और इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, जो नेता कहते हैं कि धर्म क्या रोटी देगा, तो बूढ़े बाप माता का सेवा करने में क्या लाभ है? कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है। और जिसको हुड़दंग लोग कहते हैं, ये हुड़दंग है, ये हुड़दंग नहीं देखते हैं कि अपने
के लिए क्या क्या कर लेते हैं, जो निकालते हैं और सब, उसके लिए क्या होता है, उसको उड़दंग नहीं दिखाई देगा। एक वर्ग विशेष का टारगेट करना 2014 के पहले लोगों की नियति बन गई थी कि हुड़दंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या लाभ होता है, वो दूध गरीबों में बांट देते, ये करने से क्या लाभ, ये तर्क का कोई मतलब है? एक फिल्म भी बनी थी इस तरह की कि वो कह रहा ओ दूध माय देखिए गॉड, फल्ला फल्ला बना था ना, हाँ। जिसमें हिंदू धर्म के का वो करना, आमिर खान बनाया था, छीछा लेदर किया था। अपने कहीं कर ना दे, अपने पीर पैगंबर के बारे में कुछ कहे, फिर देखे तमाशा, उस घर फूक देंगे उसी के कम्युनल के लोग। हम लोगों में क्षमाशीलता ज्यादा है, इसलिए जिसको जो मन है बोलता रहता है, जिसका जो मन करता है। जाइए देखिए हमारे यहाँ चमत्कार, वो मदिरा चढ़ाया जाता है काल भैरव मंदिर में और भगवान पीते हैं, देखे हैं कि नहीं अभी वहां पर उज्जैन में? अभी चले जाइए यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई हनुमान जी का मंदिर है, पिलखुआ महाराज की, कौन कहते हैं, लड्डू जाते हैं, हनुमान जी लड्डू खाते हैं। इस पर तो जो इसके टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोत्रा, उन्होंने भी काली माँ को लेकर के और इस तरह के मदरा चढ़ाने को लेकर काफी व्यंग्यवाण और टिप्पणी की थी कि वो ऐसा था नशे। महुआ जी पर बोलना नहीं हम चाहते हैं, वो पूजनीय है, हमारी बहन है, क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, चूंकि आप उस परंपरा से हैं और सनातन को समझने के लिए युवाओं को कि सनातन क्या कहता है, क्या हमें सिखाता है। लोग कह देंगे हम सनातनी हैं, हम चूंकि हिंदू धर्म में हैं, पैदा हुए हैं तो सनातनी हैं, लेकिन सनातन हमें क्या जिम्मेदारी देता है? हर हिंदू जब पैदा होता है तो वह पहले अपनी माँ के गोद में जाता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है कि जिस माँ ने आपको कपड़ा पहनना सिखाया, आप तो नंगे आए थे, उसका अंतिम तक भरण पोषण, उसका देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य है। यह माँ और पिता के प्रति उसका दायित्व हुआ। भाई बहन और परिवार के प्रति, अभी अभी देखे सावन का महीना चला, यूपी बिहार से होंगे तो आप अपने बहन के यहाँ वो क्या होता है, साड़ी कपड़ा जो भी होता है सावन के महीने में, फिर आएगा कार्तिक महीना, भैया दूज आता है, रक्षाबंधन होता है। इस दायित्व को आप नहीं चाहते हुए बड़ी बिजी होंगे, फिर भी बहन से लगता है कि अगर उसका फोन आया तो करंट लग गया 440 वोल्ट का, तुरंत पहुंचेंगे। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता होगा, पहुंचते हैं। यह भी एक सनातन का दायित्व है। दूसरा दायित्व होता है धर्म। जिस धर्म देश, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग, धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब आरती उठा लिए और त्रिपुंड मार लिए, चाहे उर्दू पुण्य मान लिए, राम जी के मंदिर में जाके कीर्तन कर लिए, धर्म थोड़े है। धर्म का मतलब है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार। जैसे आप किसी ऐसा तो है नहीं कि आप गाली नहीं सुने होंगे, बचपन में पिताजी द्वारा, चाहे अपने दोस्तों द्वारा, चाहे बचपन में झगड़ा करते गाली भी सुनते होंगे, थप्पड़ और लप्पड़ भी खाए होंगे, तो वो आपको बुरा लगा। वह व्यवहार हम दूसरे के प्रति न करें, यही धर्म है। धर्म का परिभाषा यह है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के प्रति न किया जाए। और दूसरा होता है कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तो कर्म कर्तुम इहारसि। जैसे जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसके लिए मर मिट जाना, स्वधर्मो निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे को देख के लोलुपता, जैसे किसी कोई बड़ा धनाढ़ व्यक्ति हो और आपके घर में रोटी दाल कपड़ा मकान ऐसे इसी तक सीमित हो, तो क्या उसका लूट के ले लेंगे? कम्युनिस्टवादी तो होंगे नहीं कि उसके धन को हम बराबर बराबर बांट के सबको समतुल्य बना देना है। अपने परिश्रम से यह करना है कि उससे आगे निकले, चाहे हम जिस पर है उस पर संतुष्ट रहे। संतुष्टि का तबलेट खाना ही बड़ा जरूरी होता है, यही धर्म सिखाता है। और धर्म में उन्माद की कहीं परिभाषा नहीं आती है। एक और आजकल बातचीत चल रही है, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ और अन्य लोग भी हैं, कहते हैं हम सनातनी हैं क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की परंपरा करते हैं। वो कई जगह ऐसा मैंने देखा है, अपने अकाउंट भी बनाए, सनातनी मुस्लिम। तो ये सनातनी मुस्लिम, सनातनी बौद्ध, सनातनी, ये हो सकता है, संभव है उनका कहना, ये ठीक है? सुनिए, जैसे आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, हमारे मन में भी था कि अगर आप पूछते तो अच्छा रहता। बच्चा जब पैदा होता है तो सनातनी ही पैदा होता है, चाहे वो आपके ब्राह्मण के घर का बच्चा हो और चाहे दलित के घर का बच्चा हो, चाहे मुसलमान के घर का बच्चा हो, चाहे अमीरात के घर का बच्चा हो, सब बच्चा सनातनी पैदा करता है। उसमें काट छाट किया जाता है। जैसे
ईसाई के घर वो कौन पानी पिलाया जाता है? क्रिश्चियन वाला। वो पीता है तब वो जाके क्रिश्चियन होता है। उसके घर अगर कटिंग नहीं किया जाएगा तो मुस्लिम नहीं होगा। और लोगों का तो बच्चा पैदा तो सनातनी ही होता है। और सबके देखिए सब धर्मों का है। 1400 बरस पहले मुस्लिम धर्म आया, 2000 पर से ईसा का जन्म हुआ, तब से ये आया, क्या नाम है, ईसा मसीह आए। यहूदी सबका एक लिमिट है, परंतु सनातन धर्म कब से है कोई पता है? बता दे तारीख किस दिन से है। सनातन धर्म में भगवान आते हैं। ये नहीं है कि राम के जन्म से पहले सनातन धर्म नहीं था, उसके पहले भी हरिश्चंद्र आदि के आदि राजा थे, हिरण्यकशिपु आदि की कहानी हम लोग सुनते रहते थे। तो ये नहीं है कि सनातन धर्म की कोई सीमा है, सब सनातन धर्म से निकल। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म को ले लीजिए, बौद्ध धर्म का क्या था, जो कपिल वस्तु के सिद्धार्थ और बौद्ध क्या सिद्धार्थ जब निकले तो सनातन एक राजा के लड़के थे, सनातनी लोग थे, तो वो निकले तो क्या लिया सनातन धर्म से? अहिंसा परमो धर्म। क्या यही ना सनातन बौद्ध का मूल अहिंसा परम धर्म। अब करते क्या है? ठीक उसके विपरीत करते थे। उन्होंने मांस खाया, मरे हुए जानवर का मांस खाया, कि हम अहिंसा नहीं करें, मरे हुए जानवर का मांस खा लिए। परंतु अब के जो दलाई लामा आते हैं वो क्या करते हैं? बकरा कटता है, वो मुर्गा कटता है, उसका मांस होटल आदि में उसको उनको परोसा जाता है और खाया जाता है। मरे बकरे के मांस तो खाते नहीं है। चाहे जितने लामा घूमते हैं वो लोग मरे हुए बकरे के मांस तो नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन तो है नहीं। तो वहाँ कहाँ अहिंसा पर? अपने सिद्धांत से लोग भटक गए। सिद्धांत तो बनाया गया ठीक, अहिंसा माने एक सनातन धर्म की एक शाखा, जो सनातन धर्म की कई शाखा है ना, उसका एक बिंदु लिया गया, बिंदु लिया गया और कहा गया कि हम सनातन, उस सनातन वो अपने आप को एक धर्म के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जैन धर्म लिखा अहिंसा, वो तो पूर्णतया मानते हैं जैनी जो लोग हैं, जैनी पूरा मानते हैं। हिंदू धर्म का पाठ है, उसमें अहिंसा का मतलब पूर्णतया अहिंसा होता है। तो उन लोगों से हम लोगों का कोई वो नहीं। और लोगों को देखिए सिद्धांत से हमको लगता है कोसों दूर भटकाव आ गया, सिद्धांत पर कोई रह नहीं गया। एक अब हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे देश की व्यवस्था पे खास तौर से, और इधर हम देखते हैं अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो सनातनी परंपराएं हैं उनमें दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या वहाँ पर किस तरह से पालन होता है, यहाँ पर किस तरह से पालन होता है, या दोनों समान तरीके से चल रहे हैं, या कोई और बेहतर तरीके से कर पा रहा है? देखिए जो सनातन धर्म का मूल स्वरूप देखना है तो दक्षिण भारत में जाइए। जिस तरह से लोग परंपरा का पालन करते हैं, जो भी हम देखते हैं, एक जगह गए थे तो महिला थी अमेरिका आदि में कोई बड़े पोस्ट पर थी, और जब यहाँ आई थी तो जो साड़ी जो होता है अपने कल्चर में पहनी हुई थी, केला के बस पर बैठ के भोजन करना, भोजन बनाते समय पछोटा लगाना, माने जो भी परंपरा है वहाँ पालन होता है। जाइए महिलाओं में उत्साह देखिए। हम लोग 12-13 सितंबर को हमने किया था एक कार्यक्रम विजयवाड़ा में, एक कन्वेंशन हॉल है, याद नहीं, माता कनक दुर्गा के मंदिर से 10 किलोमीटर पहले। जब हम लोग कार्यक्रम किए थे तो इतना ज्यादा उसमें लोग आए थे, इतना ज्यादा लोग आए थे, और पूरा धूप अपने चरम पर थी, कुआर का धूप था, और माताएं बाहर बैठ के कुमकुम अर्चना के लिए परेशान थी कि हमको भी एंट्री दिया जाए करने के लिए। इस तरह का धूम होता है। उत्तर भारत की जो सभ्यता, लोग मंचों से सनातन धर्म की बात तो करते हैं, परंतु कर्तव्य में पालन करने में थोड़ा सा दिक्कत है। वहाँ परंपराओं का विक्षेप नहीं हुआ है, अभी परंपरा वहाँ बची हुई है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में परंपराओं को बचाने का उतना प्रयास नहीं हुआ है। स्वामी करपात्री जी महाराज के बाद बड़े बड़े लोग मठ मंदिर आदि तो बनाए, परंतु जो परंपरा थी उसका बड़ा ज़्यादा लोप हो गया। हम लोग देखते हैं पंजाब आदि में जो भी है, साधु संतों का डेरा तो बहुत है, परंतु जो परंपरा होनी चाहिए, जो सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं, वो सिद्धांत का घोर अभाव है। सनातन का स्वरूप, जैसे जैसे हम साधु वेश बने हैं, अभी हम मछली बकरी खाने लगे, तो ये तो कोई तालमेल नहीं ना बैठता है। तो इससे कोसों दूर उत्तर भारत के लोग हैं, और वहाँ सनातन की परंपराओं को मोटा मोटी बचाए हुए। अभी देखिए वैदिक ब्राह्मण वो बनेंगे, क्या कहते हैं, अचला लगाते हैं, मैंने उस वेश में बैठते हैं। वो अचला लगाने के बाद भी आज मैं चलूँगा उस तरफ, लेकिन सबसे पहले चलूँगा क्योंकि आपने स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम लिया, और हम सब जानते हैं एक बार गौ वंश को बचाने के लिए क्या हुआ था, आपको वो तो याद होगा, गोलियों वाली बात किस तरीके से। और आज जो गौ वंश को जब बचाने की बात होती है तो कहा जाता है कि इस सरकार में गाय ज़्यादा आवारा घूम रही हैं, किसानों का नुकसान कर रही हैं। इन दोनों चीज़ों को
हालांकि मुझे इसका जवाब मेरे पास है, मैं दे चुका हूं कई लोगों को, लेकिन मैं आपकी तरीके से समझना चाहता हूं, मैं अपने आप को और शुद्ध करूं और बेहतर बता पाऊं कभी ऐसी चीज़ आए। तो इसको कैसे देखते हैं, उस समय क्या हुआ था, वो जब याद करते हो तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, 7 नवंबर की घटना पूरा झकझोर देने वाली है। जैसे जलियांवाला बाग घटनाक्रम को भुलाया नहीं जा सकता है, उसी तरह 7 नवंबर के घटना को नहीं भुलाया जा सकता। कारण क्या है? क्या कारण है उसका? कारण यही है कि पूरा जो स्वरूप था विभजनकारी था। लोग मांग कर रहे हैं कि गौ की रक्षा हो और मिसेस गांधी गोली चलवा रही हैं। बाबरी मस्जिद अमन वो लोग जा रहा है कि मंदिर बनाना चाहिए, मुलायम सिंह यादव गोली चलवा रहे हैं। ये घटना भुलाया जा सकता है? इस सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, सनातन के मान बिंदुओं को खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ओर आप जब गाय बचेगी तो गाय सड़कें पर न घूमेगी। अगर हमारे नेताओं को इससे कहीं वो है तो बड़े बड़े गौशालाओं का निर्माण करके उन गायों को रख सकते हैं। जैसे अपने पार्टी के लोगों को केयर करते हैं, पार्टी चलाने के लिए खर्चा करते हैं, तो उस तरह एक बड़ी गौशाला खड़ा कर दे। जो पशु हमको लगता है 100 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 1000 घूम रहे हैं, 10,000 घूम रहे हैं। ऐसा तो हमारे नेताओं में है कि बड़ा फंडिंग और बड़ी रैली कर सकते हैं, तो 10,000, 20,000, 1 लाख गाय नहीं रख सकते हैं? बहुत आराम से रख सकते हैं। वो कार्यकर्ताओं से आह्वान कर सकते हैं कि हमारे जो भी विधायक बनेंगे वो एक गौशाला रखेंगे, और एक गौशाला में अगर 500 गाय रखेंगे तभी हम उनको टिकट देंगे। देखिए कितने विधायक खड़ा हो जा रहे हैं गाय रखने के लिए। कई ये आरोप भी लगाते हैं कि इस सरकार के बावजूद देश में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसे आप कैसे देखते हो? क्या कितना बड़ा झूठ है? बायोडाटा हमारे पास तो है नहीं। हाँ। और कहने वाले तो बहुत, कहने वाले दोनों बात कर रहे हैं। दुअर्थी बात कैसे निकलेगी? एक और तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गाय सड़क पर घूम रही है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि गाय कट रही है। तो ये दोनों का समन्वय कैसे होगा? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये सब बातों का कुछ वैल्यू नहीं। हम लोग संतुष्ट है कि गाय की रक्षा एक सीमा तक सरकार करने का प्रयास करें। उसमें सुधार जरूरी है कि पूर्णतया बंद हो जाए, और पूर्णतया बंद में गोलक्षणा का जिसके माथे जिसका कुबड़ और वो झूलता रहे, गलबंद हो, वो हमारी वेद लक्षणा गाय की रक्षा होनी चाहिए। कोई बड़े कानून की इस विषय पे आपकी मांग है हम सरकार से? भारत सरकार से हमारी मांग सन 66 से चल रही है। स्वामी करपात्री जी महाराज की मांग है, उससे हम पीछे थोड़े हैं। आज भी हम माननीय मोदी जी से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि गोरक्षा पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए कठोरतम कानून बनना चाहिए कि जो गाय को की हत्या करने का प्रयास करे उसको फांसी पर लटका दिया जाए। क्यों नहीं बना पा रही सरकार? सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, उसमें लगा है, करेगा सरकार। हमको आशा है कि मोदी जी इसको करें। अच्छा, एक चीज मैं आपके बारे में थोड़ा सा शोध कर रहा था, चूंकि आपका बड़ा लंबा, आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन इस एज में भी आपने लोगों को काफ़ी मार्गदर्शन किया है और सनातन का काम किया। लेकिन 2020 के आसपास अब भारतीय जनता पार्टी के कभी कभी आलोचना किया करते थे, लेकिन अब आप जो है उनके साथ खड़े दिखाई, उनके कामों को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो ये उनके कामों में बदलाव की वजह से आपके दिमाग में, किन कामों की वजह से आपके दिमाग में बात आई कि इनका समर्थन आवश्यक है? देखिए, सरकार के हर बिंदु का सपोर्ट करना हमारा काम थोड़े है। हम कोई सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं कि मोदी जी जो कहे उसी का हम डफली बजाने लगे घूम घूम के, नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। हमारे दृष्टि में जो लगा कि ये गलत है उसको सरकार की आलोचना कर लिया जाए या सरकार को सीख देना कहा जाए, दोनों बात यहाँ लागू हो सकता है। और जो हमको लगा मंदिर बनाना उनका काम सही है तो उसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं? और हमारे दृष्टि में लगा कि ये काम ठीक नहीं है तो उसकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं? तो दोनों समानार्थी शब्द होते हैं। जो हमको दृष्टि में लगेगा, जैसे आपको हमारे बैठने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा तो आपने कहा कि नहीं उनका बैठने का तरीका नहीं लगा, परंतु थोड़े देर में कहे कि नहीं, आप बिना कहे कि नहीं उनको उनमें विनम्रता बहुत है, खाना खिलाना चाहते हैं। तो दोनों शब्द को आप देखेंगे और विश्लेषण करना होगा तो दोनों विषय पर न करेंगे। समय के अनुसार आलोचना, समय के अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार आलोचना भी की जाती है। आलोचना का मतलब सीख होता है। हम उनको सीख देने का प्रयास करेंगे कि आपने गलत किया है, और समय होगा तो हम ये कहेंगे कि आप सही कह रहे हैं। तो दोनों हमारा जो स्वरूप है, साधु बनना बहुत कठिन चीज होता है। इसको जब मरने के पहले हम प्रूफ नहीं कर सकते हम कि साधु हैं, क्योंकि अभी से लेके मरने के क्रम में क्या क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते हैं। कल का पता नहीं है कि हमको किस रूप में समाज को फेस करना पड़े। परंतु
साधु वेश में रह के ये थोड़े है कि हम राम नाम कीर्तन करें कि सरकार जो कर रही है सही है, सही है, सही है। परंतु सरकार जहाँ गलत कर रही है वहाँ मुखर आलोचक हम रहे हैं सरकार का, और जहाँ सही कर रही है तो हम मुखर प्रशंसक के रूप में भी उनके साथ खड़े हैं। एक और स्वामी जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो पिछले काफी समय से सरकार के एक, मैं कहूँ, घोर आलोचक के रूप में इस समय देखे जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दल हैं सरकार के, वो उनको उनकी प्रशंसा में लगे हैं। तो इस समय जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अभी, चूंकि आपने कहा समय समय पर, समय नहीं बल्कि कार्य के अनुसार, तो उनकी जो पूरी अभी की कार्यशैली या उनके बयान है या उनका जो ये अपना उनका नजरिया है, उनको आप कैसे देखते हैं? उन पे आपकी क्या टिप्पणी है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हम लोग के पूज्य हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समाज के लिए काम करते हैं, गाय के लिए भी काम कर रहे हैं। एक उनका पक्ष हुआ, परंतु सबसे बड़ा पक्ष ये है कि स्वामी जी को हम सीख देने के स्थिति में नहीं है कि ये कहें कि स्वामी जी को क्या करना चाहिए। परंतु हमको ये देखने में लगेगा कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या बंद है, मध्य प्रदेश में गोहत्या बंद है, छत्तीसगढ़ में गोहत्या बंद है, महाराष्ट्र और गुजरात में गोहत्या पूर्ण प्रतिबंध है, हरियाणा में गोहत्या नहीं हो रही है, ये और जो भी कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ नहीं हो रही है। बंगाल में भी हमको लगता है कि लगा है कि नहीं लगा, हम श्योर नहीं है, लगा है कि नहीं लगा है, परंतु नहीं लगा, सरकार थोड़ा आगे आई है उसमें। हाँ सर, आई है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। सबसे मुख्य जो बीफ का केंद्र है ये दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में कोई सनातन पर खुल के बोल सकता है। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं होती तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज घूम रहे होते हैं। आपको याद होगा कि जयेंद्र सरस्वती को रात में घसीटते हुए पुलिस, दीपावली के रात में, जिस दिन हम लोग कहते हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, 4 रात्रि का हमारे यहाँ वर्णन है। शिवरात्रि को कहते हैं काल रात्रि, महारात्रि शिवरात्रि को, काल रात्रि दीपावली को, मोहरात्रि जन्माष्टमी जो आ रहा है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, होली के एक दिन जो पहले होता है, होली जिस दिन जलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं दारुणा। वो महापूजा कर रहे होते हैं, उस पीठ के आचार्य है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, और जाता है पुलिस जूता पहन के उनके पूजन कक्ष में जहाँ कोई नहीं जाता, हम भी लोग देखते हैं, बड़ी सम्मान है, घसीटते हुए उनको ले जाता है। उन्होंने तो कोई आंदोलन नहीं किया था, परंतु सरकार से उनको मनमुटाव हुआ और एक आचार्य को घसीटते हुए जेल में बंद कर दिया गया। हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी और योगी जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सड़क पर घूम रहे हैं और मुखर आलोचक के रूप में अपनी बात कर रहे हैं, सरकार को सीख दे रहे हैं। परंतु अगर हमको और आपको पूर्णतः अगर इस विषय में कार्य करना होगा तो दक्षिण के राज्यों में जहाँ गोहत्या प्रतिबंध नहीं है उस पर चल के सबसे पहले यह प्रयास करना होगा कि गोहत्या पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी जाके बंगाल में नहीं कहा कि गोहत्या बंद होनी चाहिए ममता बनर्जी के राज में। हम अकेले, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दिन जो जिस दिन हुआ था मई में 5-6, उस दिन हमारा ऑन द रिकॉर्ड हमने सिंदूर यज्ञ किया था। नेमानी कौन कहते हैं, विमानी भवन कौन है, बड़ा बाजार में, हम बता देंगे, अभी नहीं मुंह में नाम आ नहीं रहा है, वहाँ हमने किया था। जिस दिन हमारा होम पूरा हुआ था, जिस दिन हमारा होम पूरा हुआ था उसके आधे घंटे बाद सिंदूर ऑपरेशन का न्यूज आने लगा उस पर टीवी के स्क्रीन पर कि सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन किया और मार के गिरा दिया, हमारे बहन माताओं का जो सिंदूर उजारा था उसको मार दिया गया। आप पहले से उसको कर रहे थे? आप पूरा आप देखिए रिकॉर्ड, हमारा सिंदूर यज्ञ, कुमकुम महायज्ञ हम करते हैं, सिंदूर यज्ञ का उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया। आप देखिए उस दिन 4-5 मई था, 4-5-6 मई इसी तरह उसी में हुआ था। आप देखिए रिकॉर्ड उसी दिन, और हमारा होम भी हो रहा था महाललिता त्रिपुर सुंदरी का, उसमें रिकॉर्ड में है। रोहित कुमार सिंह का जो पेज है उस पर रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं। कोई अपने ओर से ये नहीं है कि हमारे पास बाबा आए, शिव जी आए, हमने को डमरू दे के चले गए तो हमको डामर तंत्र दे देंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे जांचा परखा बनेंगे, अंदर रिकॉर्ड बोलेंगे, आप देख लीजिए। हमने नहीं किया। जाइए देखिए दक्षिण के राज्यों में, जब हमने जाके कुमकुम यज्ञ हजारों महिलाओं के बीच में सनातन धर्म और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु प्रयास किया। हमने चिल्ला के कहा कि गोहत्या पूर्ण प्रतिबंध है। उनके सरकार के नुमाइंदों से आग्रह किया कि यहाँ के गोहत्या बंद होनी चाहिए। हमने अपना पक्ष रखा, परंतु क्या हम उत्तर प्रदेश में गोहत्या जहाँ पूर्ण प्रतिबंध है वहाँ डफली ताल बजाने का क्या मतलब है? बिल्कुल। अभी ये तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो गई। स्वामी, एक अगर आप बताना चाहें, पता नहीं, हालांकि मैंने उस खबर को सुप्रीम कोर्ट तक कवर किया था, चूंकि उन पर ये आपत्ति किसी ने की थी कि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं, तो इसको लेकर के, हालांकि वो विवाद अलग विषय है। आप चूंकि बेहतर
स्वामी करपात्री महाराज और ऐसे आपको पूरी परंपरा का ज्ञान है, तो इस पर अगर कोई आप टिप्पणी करना चाहें हम तो। बिल्कुल टिप्पणी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। संविधान को और शास्त्र का आपने समन्वय बताया ना। हम्म। अगर हम गोली मार देंगे, शास्त्र कहता है कि इनको गोली मार दीजिए, हमने मार दिया तो क्या संविधान हमको छोड़ देगा, जेल में नहीं डालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि ज्योतिष मठ पर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। तो उसको कहना हमारे लिए तो संविधान के अगेंस्ट में बोलना है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी? हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक यह नहीं कहता है कि वह शंकराचार्य है, तब तक हमारे दृष्टि में वह पूजनीय है, महात्मा है, जगत गुरु है, जो भी है। शंकराचार्य हमारे दृष्टि में नहीं है और आपके दृष्टि में भी नहीं है। आप भी नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैं तो आप लोगों के हिसाब से चलूंगा। मुझे हमारे दोनों हिसाब से क्यों नहीं, दोनों ज्ञान नहीं मुझे इतना। ज्ञान है कि नहीं, ये ज्ञान हो चाहे मैं ना हो, सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर सुनवाई है तो निर्णय नहीं हुआ है तो फिर कैसे हो तो सकता? अभी हम उसको नहीं कह नहीं सकते। तो फिर हम हमसे बिल्कुल, मैंने आपका नजरिया समझना चाह रहा था कि हमारा आप उस परंपरा को समझते हैं, फॉलो तो इसलिए करते हैं। हमारे लिए पूजनीय है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सबसे पहले हम शंकराचार्य के रूप में उनको प्रणाम करेंगे। बिल्कुल। पर हमारे प्रणम्य है, पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज मेरे बातचीत से प्रश्न दिमाग में आया। अभी हम बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत में सनातन की परंपराओं को पूर्ण रूप से लोग उसका अनुपालन करते हैं, उत्तर भारत में भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगा कि वो और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जागरूक यहाँ भी हैं, शायद अनुपालन ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी सरकारों को लाने में जो गौ रक्षा के लिए जो है उनने प्रण किया हुआ है, उसकी तरफ काम कर रही हैं। तो वहाँ पर दक्षिण भारत में आपने भी प्रयास किया, आपने गौ रक्षा की बात भी की, लेकिन वहाँ पर उस तरह का समर्थन क्यों नहीं ऐसी सरकारों को मिलता है जो गौ रक्षा की तरफ कार्य करें? क्या वजह है? वो लोग परंपरा का तो पूरा पालन कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ी वजह हो चुका है वहां पे? हाँ, परिवर्तन करते हैं तो हमने आप सनातन धर्मावलंबी के साथ साथ वहाँ क्रिश्चियनिटी भी चल रही है। जैसे जगन मोहन रेड्डी का सरकार भी तो था, कितने को क्रिश्चियन बनाया। वहाँ द्रविड़ मूवमेंट भी तो चला है। तो एक और सनातन धर्म के मानने वाले भी हैं, तो एक सनातन के विपरीत भी खड़े लोग हैं। हमने ये कहा कि जो परंपराओं का निर्वहन करते हैं वो गाय थोड़े काटने जा रहे हैं, और उनके अधिकार क्षेत्र में थोड़े है कि गाय रोक देंगे। देखिए, उन्हें तकलीफ तो होती होगी, वो ऐसे क्यों लोगों को अरे क्या बात सरकार हमारे बहन बेटी का अगर कोई जाके सड़क का लफुआ कोई बोली बोलेगा तो उसको कष्ट नहीं होगा? वो हमारी बहन बेटी से ज्यादा बड़ी हमारी गौ माता है ना, कष्ट क्यों नहीं होगा? तो ऐसे लोगों को समर्थन क्यों नहीं, कैसे हो जाता है? वो लोग ये बताइए कि सरकार में कैसे आ जाते हैं? विपक्ष में वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर एक सांसद जीता है, वहां की जनता 5 लाख होती है, तो 40% जनता उनके खिलाफ है, तो 60% विधर्मी भी तो उनके साथ है। ऐसा कैसे है कि इसका मतलब धीरे धीरे जागरूकता से परिवर्तन वहां भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल। आप एक खास तौर से मैंने देखा, आप जो आपने रोहित जी की बात की, आप काफी वहां पे विद्या भव करते हैं, यज्ञ करते हैं, और एक और आपने, तो उसके पीछे आपका क्या मकसद रहता है? वो यज्ञ आपके कई लगातार हो रहे हैं, आपने शायद 50 से ऊपर उसको किए हैं। 57। वो आपसे मैं उसमें गया नहीं हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, कई लोग कराना चाहते हैं या ऐसा समझ चाहते हैं, उससे क्या मिल रहा है समाज को, क्या जरूरी है वो? आपने देखिए, जो हम लोग यज्ञ करते हैं वो सनातन धर्म के लिए हम लोग एक नैरेटिव क्रिएट किए दे रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का कोई महत्व ही नहीं है। परंतु हमारे परंपराओं में श्री विद्या की उपासना है। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के माध्यम से जगत जननी त्रिपुर सुंदरी परम्बा अम्बा जगदम्बा की उपासना की है। तो उस उपासना में हम देखते हैं कि सुहासिनी पूजा होता है। इस पूजा में जो काम आचार्य करते हैं वही काम एक महिला भी करती है। जैसे लोपामुद्रा अगस्त जी की पत्नी थी, और श्री विद्या के क्रम में अगस्त जी की गुरु हो गई। मैंने उनसे गुरु दीक्षा लिया, अगस्त मुनि ने लोपामुद्रा से दीक्षा लिया। उसमें एक क्रम आता है सुहासिनी नमः, सुहासिनी की पूजा करते हैं। तो शंकराचार्य अगर पूजा करेंगे श्री विद्या की, तो उसमें सुहासिनी की भी पूजा करेंगे। सुहासिनी माता माने समझ, जिसके हस्बैंड है, जिसका सिंदूर है, उसकी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ यह बताया गया, हम इस पूजा के माध्यम से समाज को निर्देश देना चाहते हैं, संदेश देना निर्देश नहीं संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का जितना महत्व है, कि शंकराचार्य जी भी सुहासिनी की पूजा करते हैं उस क्रम में, तो महिलाओं का स्थान पुरुषों के स्थान से बड़ा है। एक बात ये हुआ। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को
अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है पूजा में। तो अगर अधिकार नहीं है तो लोपामुद्रा जी ने अगस्त को उसमें उपदेश कैसे कर दिया? अगस्त को उपदेश कैसे कर दिया? अगर अगस्त को उपदेश करने की क्षमता है तो पूजा आदि सब करने का भी अधिकार महिलाओं को मिला है। हमारे शास्त्रों ने यह निर्देश दिया है, हमारे शास्त्रों ने उपदेश दिया है कि हमारे यहाँ महिला सर्वोपरि होती है, वह त्रिपुरा जगजननी के रूप में पूजी जाती हैं, सीता, सावित्री, गीता, गायत्री के रूप में पूजी जाती हैं और सर्वथा इनका सम्मान है। यह संदेश हम देना चाहते हैं। और पूजा में हम लोग भी, महिला जब आती है तो पैर छू के प्रणाम करते हैं और आचार्य के रूप में उनका वरण करते हैं। अभी हमने अयोध्या में एक पूजा किया था, तो हमारा जो पूजा था, एक सुहासिनी महिला ने आके उनका उच्चारण किया, जो श्री विद्या का क्रम है, हमने पूजा किया। आप चूंकि मैं आपके पास जब दिखाई दूंगा तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो एक चीज़ जानना चाहें और कई भ्रम की स्थिति होती है। आपने महिलाओं को बराबर के अधिकार की बात की, बिल्कुल। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं आज के दौर में जहां एक ही मतलब 2 बच्चे ही हैं लोग पढ़ाई की दृष्टि से, तो उसमें 2 बेटियां भी हैं किसी की, और पुराने समय से भी, आज नई बात नहीं है, 10 साल 20 साल पहले भी हैं। तो ऐसी कई परिस्थिति आती है जहाँ पे एक तमाम संस्कारों में से एक संस्कार अंतिम संस्कार भी है। तो उस पर भी थोड़ा सा आपकी दृष्टि चाहूँगा, क्योंकि उस समय भी लोग बड़े भावुक होते हैं और कहते हैं कि जो अंतिम यात्रा है आदमी की, वो कितनी शुभ अशुभ उसमें भी देखते हैं। हमारे यहाँ सब लोग देखते हैं। तो उसमें कई लाभ बेटियां मुखाग्नि देती हैं, पत्नी मुखाग्नि देती है। और अभी एक प्रकरण हुआ, उसमें बहुत सारे हमने सवाल किए तो कमेंट्स आ रहे थे, पता कुछ नहीं था, लोग कमेंट में झगड़ रहे थे। जब अखिलेश यादव के भाई जो थे प्रतीक यादव, उनकी मृत्यु हुई तो उनको उनके ससुर ने मुखाग्नि दी। तो ये जो मुखाग्नि है, ससुर चूंकि वो उनकी पत्नी से जुड़े इस घर के सदस्य हो गए, तो इन प्रक्रियाओं को हमारा सनातन कैसे देखता है और ठीक है क्या ये, या इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? देखिए, हम 2 बात इसमें कहना चाहें। आपने कहा कि महिलाओं को बराबर का अधिकार है। महिलाओं का बराबर का अधिकार कैसे? महिलाओं का तो ऊपर का अधिकार है ना, पुरुष से ज्यादा का अधिकार है। अगर सन्यासी पुत्र, सन्यासी जैसे दंड होता है, अगर मान लीजिए हमने दंड लिया, हमारे सामने माता और पिता दोनों लोग आ गए, तो पिता जो होगा हमको प्रणाम करेगा, दंडी पुत्र को, और दंडी पुत्र होता है गिर के प्रणाम करता है किसको? माता को। तो उससे बड़ा न हो गया, तो बराबर का अधिकार कहाँ मांग रहे हैं? बराबर का अधिकार मांग के आपने महिलाओं के अधिकार को कट आउट कर दिया, एक बात। दूसरा, मुखाग्नि की जो परंपरा है, तो शास्त्र विधि को किसी भी से समझना बड़ा जरूरी होता है। अब तो कोई आके अगर अग्नि दे तो कौन पूछ रहा है? जाके वो भट्टी में वो नहीं आ रहा है, कौन उसमें लोग कर दे रहा है, उसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं। शरीर को जला देना है, गाड़ देना है, फेंक देना है, करना नहीं करना। बहुत लोग होता है कि 3 दिन में कर देता है, क्या करता है। तो वो अपनी अपनी परंपरा, सब ग्रह पे आप बात कर रहे हैं, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई पटाक्षेप नहीं है। परंतु जहाँ अंत्येष्टि की बात आती है और शास्त्र के विधान के अनुरूप करना है, तो उस सब परंपराओं को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया गया है। और बताया क्या गया है? पहले तो पुत्र उसको अग्नि दे, पुत्र को अग्नि देना चाहिए। अगर पुत्र किसी भी स्थिति में सक्षम नहीं हो तो फिर अपने जो रिश्तेदार में आते हैं, रिश्तेदार में जैसे भाई है, भाई का लड़का, पिता भी कई जगह पर अगर है, पिता का कहीं अग्नि का हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चलता है, परंतु अब लोग करता है। पिता पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता, ऐसा कहा गया है। और जैसे भाई आमतौर पे होता है, भाई दे, भाई का बेटा हो, ऐसे करके रिश्तेदार, कुछ ना हो तो राजा हो, पुरोहित हो, ऐसे चलता है। मैंने नहीं होता है कि नहीं चले तब फिर राजा करेगा, उससे नहीं हो तो पुरोहित करेगा, उससे नहीं तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। तो करना चाहिए, परंतु शास्त्र के विधान के अनुरूप ही करने का विधान है। बिल्कुल। चलिए, हम ये तो हो गई शास्त्र की बातें, लेकिन आज एक समाज में सबसे बड़ी चीज़ है, हम देखें, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी उम्र के अनुसार बहुत जड़ा कहना पीढ़ी का गैप नहीं है, और आज बात होती है जैन जी की, कि जैन जी क्या सोचता है। देश में अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, आपने जंतर मंतर पे देखा ही होगा, क्योंकि जैन जी के सामने 2-3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या, दूसरी समस्या है रोजगार की समस्या, अब झारखंड में चल रहा है। तो ये जो जैन जी के लिए आप क्या संदेश, और अभी जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, जो आंदोलन अभी झारखंड में अगर आप देख पा रहे हो, कुछ सुन पा रहे हो उसके बारे में, या
ये आप जो कि कार्यक्रम करते हैं, विद्या यज्ञ करते हैं, यहाँ भी बहुत सारे नवयुवक आपके सम्मुख आते होंगे, आते हो, तो उन सब में क्या अंतर देखते हैं और उनकी किस तरह की संस्कृति में उन्हें आने की संदेश देते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, जो ये एज होता है ना, ये एज अनकंट्रोल होता है, विद्रोही होता है। वो समाज से लड़ने के लिए उद्यत होता है, समाज में अपना पक्ष रखना और अपना पक्ष सुनवाना चाहते हैं, इसके लिए वो विद्रोह करता है, लड़ता है। परंतु विद्रोह में हमको अफजल कसाब नहीं बनना है, हमको अभिमन्यु की परिभाषा को अपने अंदर परिभाषित करना होगा। हमको मुनि कौस्त का शिष्य कौस्त, वरतंतु का शिष्य कौस्त बनना है। हमको अगर वो चाहता तो एकलव्य भी विद्रोह कर सकता था, कहता था कि आपने प्रत्यक्ष हमको शिक्षा नहीं दिया, आपके मूर्ति के माध्यम से हमने शिक्षा अगर ग्रहण किया है तो आपको हमने, हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी, वो कहते हैं कि जब नर्मदा परिक्रमा हम जब कर रहे थे, नर्मदा परिक्रमा, तो एक जगह आया जहाँ एक आदिवासियों का मोहल्ला है, तो धनुष चला रहा था, तो धनुष में वो अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहा था। अभी भी 10-20 साल पहले की बात होगी, परिक्रमा वो अभी कहा जाएगा इतना अभी, हाँ 10-20 साल पहले, तो वहाँ के लोग अभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं, धनुष चढ़ाते हैं। तो इन्होंने पूछा क्यों, तो कहे कि गुरु का है। एकलव्य ने कब अंगूठा दान किया? अंगूठा दान करने का मतलब ये थोड़े हुआ कि अंगूठा दे दिया, ये कहा कि अंगूठा गुरु का है। अभी भी लोग उस परंपरा को फॉलो करते हैं, आदिवासी समाज को। परंतु हमारे यहाँ तो एक प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाएगा कि आप उसके प्रतिभा का खंडन कर रहे हैं। तो वहाँ तर्क नहीं चला, वहाँ समर्पण चला और कहा गया कि नहीं, हमारे गुरु ने अगर आज्ञा कर दी कि इस अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है, तो उसने सहज तैयार कर। समझाया ये जाता है कि द्रोणाचार्य ने, समझाने को कम्युनिस्ट ने समझा के एक बड़ा आंदोलन माओवादी नहीं किया कि खेत पर लाल झंडी गाड़ दीजिए हमारा हो जाएगा, तो सही है, पूंजीवाद समाप्त करो, यह भी एक सही है, वो भी एक विचारधारा था, उसको भी मानने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। तो करने से थोड़े हो जाएगा। हम तो रामराज के अनुयायी हैं ना, हम विचार परिवर्तन करेंगे, हम सत्ता परिवर्तन, आपका कोट छीन के थोड़े हम राजा बनेंगे। हम कहते हैं कि आपका कोट है तो हमारे, हम राम राज में देख रहे हैं कि भगवान के राज में वो गेंदे के भांति राज हो गया। वो फुटबॉल से मार रहा है एक भाई कि नहीं तुम लो, एक भाई कह रहा है कि तुम लो। मई कुछ कुछ साथरी डारी, भगवान राम को सुना कि जमीन पर कुछ की चटाई बिछा के सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नंदगांव कर परन कुटीरा किन निवास धर्म धूर दीना। वो नंदी गांव में जमीन खोद लिए और उसके नीचे कुछ की मैकुन कोस साथरी डाली, वो खोज के और वो डाल देते हैं, कुछ की चटाई उस पर सोते हैं कि हमारे राम अगर जमीन पर सोते हैं तो हम जमीन के अंदर। इस प्रकार के त्याग की भावना की हमारे यहाँ पन्नाधाय का पूजा होता है कि सुपनखा का पूजा होता है। आया बलिबीर तलवार लेके कहा कि उदय सिंह जिएगा तो राजा बनेगा, हमारा तो लड़का वही करेगा, चपरासी का काम कर, अपने लड़के का वध करा दिया है। कोई क्षमता किसी इतिहास में देखने को मिलता है? बताइए ना। हमारे यहाँ बारे की भी एक महिला होती थी जिसका शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, स्वामी कृपात्री जी महाराज दर्शन करने गए थे। यहाँ जोधपुर के पास एक माता जी रहती थी। कोई किसी ने कहा कि उनके बचपन में शादी हो गया था, वो खेल रही थी। किसी ने कहा कि आपके पति मर गए, तो उनको पता नहीं था कि पति मतलब क्या होता है। तो कहे कि क्या खाना दीजिए, वो आई खाना मांगने, तो कहा कि नहीं आपके पति मरे, खाना नहीं खाना चाहिए। कहे कि ठीक है पानी दीजिए, तो उसने कहा कि नहीं नहीं पानी भी नहीं पीना चाहिए। कहे कि नहीं पिएंगे। उस दिन से लेके बचपन से और मरने के दिन तक पानी और खाना खेबे नहीं कि लोग उनका दर्शन करने जाते थे। इस प्रकार की विभूति हमारे देश में होती है। जेनजी का उदाहरण हम दे दें और कहे कि रोड पर हम आके नृत्य करने लगे तो इसका मतलब सार्थक निकल जाए। नृत्य करके गोली से आप तत्कालिक अपना प्रभाव जमा सकते हैं, परंतु दीर्घकालिक अगर प्रभाव जमाना होता है तो सार्थक और समन्वय प्रयास करके समाज को एकीकृत करना पड़ेगा। और जो युवाओं को बहका के रोड पर नचाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त से बाहर चीज़ है। अगर इसको करते हैं तो यह गलत परिणाम और गलत दिशा में देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे युवक सदा से सतर्क रहने की जरूरत है, जो कि देश और राष्ट्र समाज के लिए अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह का वेधन करना होगा, न कि हम अपना माया जाल फैला के और इंद्रजाल फैलाना होगा जिससे देश राष्ट्र असुरक्षित हाथों में चला जाए। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। अगर असुरक्षित होता तो चीन जैसा बुलडोजर चल गया होता। आपको याद होगा 89 में बुलडोजर चला दिया गया था। पाकिस्तान आदि देशों में देखा गया, हमारे युवक ने थोड़ा सा बहक तो जरूर गए थे, परंतु सरकार ने उनको सुरक्षित रूप में वार्तालाप के माध्यम से एक सार्थक प्रयास किया, जो हमारे और आपके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से हमारे युवकों को बरगलाया जा रहा है और हमारे युवक बरगलाने वाले नहीं, बरगला के उसकी ओर बहकने वाले नहीं है, एक नया आयाम खड़ा करने का प्रयास करें। लेकिन अलग अलग जगह शिक्षाओं में धांधली, नौकरियों के अवसर, ये तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है स्वामी जी। पीड़ा है तो पीड़ा का समाधान सरकार कर रही है और करेगी भी, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। गलती हुआ तो सरकार ने एक्सेप्ट किया, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तो किया ही सबके सामने। बिल्कुल, आपसे अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि आज की तारीख में जिस तरह कि जो राहुल गांधी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, वो कभी कभी वो भी जनेऊ पहनते हैं और सनातन परंपरा दिखाते दिखते हैं। क्या लगता है, वो केवल राजनीतिक रूप से ही उसका प्रयोग है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इसके अनुयायी भी हैं? अब जनेऊ पहनने से कौन उनको रोक सकता है, बताइए ना। ईसाई अगर जनेऊ पहन ले तो कोई रोका है? हम ही अगर नमाज पढ़ने लगे तो कौन रोकेगा? तो उनका तो कोई स्टैंडे क्लियर नहीं है कि वो है क्या, ब्राह्मण है कि क्रिश्चियन है कि फिरोज। उनका तो फिरोज गांधी से न चलेगा। उनके दादाजी फिरोज गांधी थे, उनके पिताजी राजीव गांधी थे, उनकी माताजी सोनिया गांधी है। तो किस पक्ष को मान रहे तो फिर समय तय करेगा। हम क्या बताएं कि जनेऊ पहने कि ना पहने, परंतु उनको जनेऊ कहाँ से अधिकार है पहनने का और किस लिए पहन रहे हैं? वो तो एक तरह से हिंदू भी नहीं है। बिल्कुल, एक चूंकि चाणक्य जिस तरह से महात्मा हुए, उन्होंने अर्थशास्त्र को भी काफी बेहतर से देश में समझाया। आज आप लोग हैं मार्गदर्शक के रूप में, तो जिस तरह से हमारे देश में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जो कुछ समय से बेहतर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई बार निशाना बनाया जाता है कि ये सरकार की मदद से कर रहे हैं। क्या उद्योगपतियों की मदद करना व्यापार को बढ़ाने में सरकार का गलत लोकतंत्र में गलत ये उद्देश्य है, मंशा गलत मानेंगे आप इसे? या उद्योगपति पूंजी ये नहीं बढ़ेंगे तो फिर रोजगार और धन संपदा, जैसे मैं अमेरिका को देखता हूं तो वो कहीं जाते हैं, ट्रंप अगर तो एलन मस्क को लेते हैं, दूसरे तमाम ने जो है उद्योगपतियों को अपने साथ लेकर के जाते हैं और उनकी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या आप ऐसे कैसे देते हैं? क्या ये ठीक है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा या ऐसे किसी लोगों को उद्योगों में दिन दूनी कहते हैं रात चौगनी लाभ होना, ये सरकार की मदद से ये ठीक है, गलत है? कि सरकार जो है, कोई भी व्यवसाय अगर न्यूज को बढ़ावा नहीं देता तो आज यूट्यूबर बाजार में घूम कैसे होते? जितना हमको लगता है लोग नहीं उतना यूट्यूबर घूम रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं मदद कर रही है तभी ना घूम रहे हैं, एक बात। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने आता है, सरकार के मानक के अनुरूप कार्य कर रहा है, तो सरकार उनका क्यों नहीं मदद करेगी? करेगी ना। लोग इन्वेस्टर बुलाते हैं, हमारे इन्वेस्ट अगर जाके हमें चले गए, हिंदुजा लोग जाके वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस राज्य को, उस देश को लाभ ही न हो रहा है। तो हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी आके हमारे यहाँ काम करेगा तो हमको लाभ देगा, और हमारे स्वदेशी हैं तो उसका मदद क्यों नहीं किया जाए? वो क्या गलत करें? उनके गलत है तो संसद पटल पर रखिए कि गलत कर रहे हैं, सरकार ने इनसे पैसा लिया है, शायद सरकार इनको गलत मदद करी है। अगर मानक के अनुरूप कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती। अगर मानक के प्रतिकूल व्यक्ति कोई काम करता है तो उस पर तो कई तरह की धाराएं लगती हैं। अगर आप पत्रकार हो के मानक के अनुरूप पत्रकारिता नहीं करेंगे, 3-5 करेंगे, तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा। उसी मानक के अनुरूप रह के अगर कोई व्यक्ति काम करता है और सरकार उसमें मदद करती है, इसमें कतई बुराई नहीं, इसको करना चाहिए। और जिसको बोलना है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी तक अपने समाज को अपने अनुरूप नहीं किया। समाज के ठिकरा अगर अदानी पर फोड़े, अंबानी पर फोड़े, तो ये कहाँ से उचित है? इसको तो हम उचित नहीं समझते हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी ने हमें समय दिया और हमारे उन तमाम सवालों के, अब मैं हमारे कहा है मैंने, तो यानी कि मेरे अकेले सवाल नहीं है, जो मैं समाज में जब ग्राउंड पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो जनता के मन में जो प्रश्न होते हैं और जो समसामयिक विषय होते हैं, इस देश में ऐसी कुछ समस्याएं और ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन सब को मैंने स्वामी जी के सामने उठाने की कोशिश की। आप इस पूरी वार्ता को कैसे देखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट एन कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.